राइट डाउन, देखो आर डी हॉट्स, रजिस्टर के टॉप पर लिखो बच्चों आर डी हॉट्स ऑफ ए बी फॉर्मुलेज, राइट डाउन आर डी हॉट्स ऑफ ए बी फॉर्मुलेज। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 2 cos pi by 13, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है। सभी बच्चे पहले लेफ्ट, ओके बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। बताओ 2 cos से cos b क्या होता है बच्चों? cos a plus b plus cos a minus b, राइट, और प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। अब बच्चों इसको जब मैं सोल्व करूँगा 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10, तो ये बन गया 10 pi by 13 और पाई माइनस 9 कितना होगा बच्चों? -8 होगा, पर मैं माइनस नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा बच्चों, बता दो जरा। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप सभी, क्या मैं 3 pi by 13 को एक स्पेशल ट्रिक करूँगा बोर्ड पर लिखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस 10 pi by 13, यस और नो? एलसीएम लेकर देखो 13 माइनस 10 कितना होता है? 3, देख सकते हो, यस और नो? तो ये बन गया 180 माइनस थीटा। ऐसी बच्चों cos 5 pi by 13 को क्या मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 8 pi by 13? एलसीएम लो, 13 माइनस 8 कितना होता है? 5, राइट। अब ये भी क्या बन गया बच्चों? cos 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस cos 10 pi by 13। बोलो यस और नो? सो में समझ आ रहा है? क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव। ऐसे बच्चों यहाँ पर बताओ माइनस cos 8 pi by 13 और यहाँ पर देख लो आप प्लस cos 8 pi by 13 प्लस cos 10 pi by 13। क्लियर बच्चों? उड़ा दूं बच्चों? बोलो आंसर। इट्स ओके, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। मुश्किल था बच्चों? मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, देखना बच्चों आप। राइट डाउन, ट्रिपल टी लगाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 100% वाला बच्चों। प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये हमें प्रूव करना है। नीचे से ले लो आप जो नॉन एंगल है उनकी वैल्यू पुट कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब जो ग्रेटर एंगल है पहले लिख लो, वो अच्छा रहता है। बड़े वाला एंगल पहले, मेरी आदत है बड़ा एंगल पहले लिख रहे। साइन 70। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो नहीं लिखता, मत लिख भाई, आप आगे पीछे कर लो, आंसर आएगा। जो अच्छा बच्चा उसका आंसर आ जाएगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, जिसका प्लस माइनस अच्छा है, जिसको क्वाड्रेंट्स आते हैं, जिससे सब कुछ आता है, उसका आंसर आएगा। चाहे आप 10 डिग्री पहले कर लो, चाहे 30 डिग्री पहले कर लो, चाहे 50 पहले कर लो, कुछ भी पहले कर लो। लेकिन मेरी आदत है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ग्रेटर एंगल पहले लेता हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा बच्चों? मुझे क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। नहीं, ए बी फॉर्मूले 2 होना चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, याद रखो ना बच्चों। अब इधर देखो आप, इसको ब्रैकेट में ले लो और साइन 10 डिग्री बच्चों, एग्री। अब ये क्या बन गया? 1/4। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 sin A। अब फॉर्मूला याद होगा तो लगा पाओगे ना, याद होगा तो लगाओगे ना। cos A minus B minus cos A plus B, और बाहर क्या बच्चों? sin 10 डिग्री। क्लियर? 1/4। बताओ 70 माइनस 50 कितना होगा? 20, और 70 प्लस 50 कितना होगा? 120। किस बच्ची है? तो मैंने लास्ट क्लास में सोच रहा था cos 120 वैल्यू बताओ यार।
अभी तक तुम्हें याद नहीं हुई? सौम्या बताओ, तो प्रैक्टिस घर में किया करना बेटे। बताओ वृंदा क्या होती है? -1/2 याद है? अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्वाड्रेंट में बताया था, बच्चों को याद हो जाना चाहिए। तुम घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। cos 120 से क्या होता है? कैसे आए -1/2? 180 - 60 करके, ठीक है? प्रैक्टिस किया कर बेटे, ऐसे मैथ्स वीक हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सोल्व करो। अब ब्रैकेट ओपन करो, cos 20 into sin 10, cos 20 into sin 10 और माइनस माइनस प्लस 1/2 into sin 10। पहले मैं sin 10 को अंदर ले गया, क्लियर? अब 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 से, तो 1/4 cos 20 sin 10 प्लस 1/8 sin 10। इट्स ओके? मैंने समझ लो आप, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब फिर बच्चों में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। बताओ ऐसा क्यों करना होगा? क्यों करना होगा? तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos sin b। क्या होता है 2 cos sin b? बोलो, 2 cos sin b sin a plus b, sin a plus b minus sin a minus b, sin a plus b, ओके, और माइनस साइन a माइनस b। अब बच्चों सोल्व करो आप। sin 30 ये कितना बन गया बच्चों? sin 30, बताओ sin 30 कितना होता है? और sin 10 प्लस 1/8 sin 10, ब्रैकेट सोल्व करो, 1/8 into 1/2 1/16। आंसर आ चुका है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, तो 1/16 आंसर आ गया। RHS क्लियर? नोट करो बच्चों, लिखो आप, राइट डाउन। बस 10th पार्ट ही करवाना है, लास्ट वाला। प्रूव दैट, हैं? 8th भी करवाना है। प्रूव दैट sin 3a cos 4a माइनस sin a cos 2a, और नीचे है बच्चों sin 4a into sin a प्लस cos 6a into cos a, और इज इक्वल टू tan 2a। राइट, ये हमें प्रूव करना है। अब सबकी नजर बोर्ड पर देखो, आप LHS ले लो आप, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सब जगह 2 लगा दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों कर रहा हूँ बच्चों मैं ऐसा? ए भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ बच्चों, 2 sin a cos b। क्या होता है बच्चों 2 sin a cos b? sin a plus b। पहले सुन लो आप, पहले समझ लो, बाद में नोट करना, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा ना, बार बार मैं प्लस करके नहीं दिखाऊंगा। 3 + 4 7 होते हैं, राइट? तो 2 sin a cos b क्या होगा? sin a plus b प्लस sin a minus b। 3 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों? -a। अब यहाँ पर बताओ 2 sin a cos b, sin a plus b प्लस sin a minus b। a minus 2a क्या होगा? -a। नीचे बताओ 2 sin a sin b क्या होगा बच्चों? cos a minus b माइनस cos a plus b, 4 + 1 5, ठीक है? प्लस 2 cos a cos b क्या होगा बच्चों? cos a plus b प्लस cos 6 - 1 कर दो, क्लियर? अब बच्चों अभी दोनों ऑप्शन देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, बताओ क्या हो रहा है? इसे ऊर्जा साइन माइनस से क्या होता है? माइनस साइन, और ये माइनस बाहर आएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या होगा? माइनस। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पता चला? मैथमेटिक्स अलजेब्रा। यहाँ माइनस cos 5 है, राइट? अब क्या रह गया बच्चों तुम्हारे पास? ऊपर क्या रह गया? sin 7a, और क्या रह गया बच्चों? माइनस sin 3a, और यहाँ पर क्या रह गया? cos 3a और प्लस cos 7a। अब sin c माइनस sin d क्या होगा? sin c माइनस sin d। देखो हमने ए बी फॉर्मूला लगाया, अब सी डी पर आ गया। sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d, फॉर्मूले आने चाहिए तभी तो मैथ्स आएगा। तो ये फॉर्मूले तो याद नहीं है,
क्या होता है बच्चों साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी, 7 प्लस डी कितना होगा 10, 10 बाई 2 कितना होगा 5, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी, 7 माइनस 3 4, 4 बाई 2 2a। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ cos c प्लस cos d बताओ क्या होगा बच्चों, 2 cos c प्लस d, 10 बाई 2 कितना होगा 5a, और cos c माइनस d, 3 माइनस 7 माइनस 4a, माइनस 4a बाई 2 कितना होता है माइनस 2a। क्लियर? अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, ये माइनस कहाँ जाएगा बच्चों, तो sin 2a अपॉन cos 2a क्या होता है, हेंस प्रूव। करो, नोट करो। यस बच्चों, LHS ले लो आप, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। देखो आपको ये प्रूव करना है, sin a प्लस 2 sin 3a प्लस sin 5a, sin 3a प्लस 2 sin 5a प्लस sin 7a इक्वल टू sin 3a अपॉन sin 5। यस, बताओ जिसने किया पहला स्टेप क्या करोगे, जल्दी बोलो। इसको और इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, और हमेशा मेरी आदत है मैं ग्रेटर एंगल को पहले लिखता हूँ, ये मेरी आदत है बच्चों। तुम भी ऐसे करोगे ना तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सोल्व रहता है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। यस बच्चों, अब लगाओ sin c प्लस sin d, राइट? क्या होता है बच्चों sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3। समझ आ रहे हैं? डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए c और d लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 कितना होता है बच्चों 2a, प्लस 2 sin 3a। अब यहाँ पर बच्चों sin c प्लस sin d क्या होगा, बोलो बोलो, 2 sin c प्लस d बाई 2 5a cos c माइनस d, ओके, और प्लस 2 sin 5। एग्री? अब बच्चों ऊपर से बताओ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2 sin 3a, यहाँ पर क्या आ गया cos 2a प्लस 1, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन था जो तुमने मुझसे करवाया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, RHS बच्चों यही तो चाहिए था तुम्हें, sin 3a और नीचे sin 5a। तुम खुद सोच लो क्या मैंने ऐसा कुछ स्टेप लिए जो तुम नहीं कर सकते थे, एक भी स्टेप ऐसा बता दो जो तुम नहीं कर सकते थे सोच गणेश, और जिस बच्चे से नहीं हुआ मुझे एक भी स्टेप बता दो जो तुम नहीं कर सकते। ईमानदारी की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है बच्चों। सुनो बच्चों, इधर ट्रिपल टी वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये 10 20 10 20 10 40 10 60 10 80। तो मैंने साइन अपॉन कॉस भी चेंज कर दिया। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, गर्ल्स करेंगी न्यूमरेटर को सोल्व, ओके, न्यूमरेटर को अलग से सोल्व करो, बॉयज करेंगे डिनोमिनेटर, और मैं न्यूमरेटर का आंसर ऊपर लगा दूंगा जैसे आज कर रहे हैं क्वेश्चन, और डिनोमिनेटर का आंसर नीचे कर दूंगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या आंसर आता है। √3/16 आएगा या 1/16 आएगा, वी डोंट नो, शायद √3/16 आएगा, ऐसा कुछ करके करो, स्टार्ट करो बच्चों। गर्ल्स न्यूमरेटर सोल्व करें और बॉय डिनोमिनेटर। ये तू वो चला गया, तू न्यू, हाँ बच्चों, तो बच्चों सब कई बच्चों का समझ लो टेस्ट हो गया तुम्हारा। जिन बच्चों का आंसर ऊपर आया बच्चों 3/16 वो सही है, और नीचे का आंसर क्या आया था 1/16, ये तो मैंने करवा दिया था, और बच्चों आंसर क्या हुआ 3, तो यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना था बच्चों 3, तो ये तुम्हारी RHS आ गई। क्लियर? और जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा वो काम है ठीक ना, देख लो उनका बर्थ राइट है, राइट डाउन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, प्रूव दैट साइन ए इनटू में साइन π/3 माइनस a और इनटू साइन π/3 प्लस a इज इक्वल टू 1/4 sin 3। ये आपको प्रूव करना है बच्चों।
1/4 साइन थ्री है, π/3 है और π/3 माइनस ए है, π/3 प्लस ए है और 1/4 साइन 3 है, ये 3 है बच्चों, साइन 3 है। सब बच्चे रजिस्टर के टॉप पर एक फॉर्मूला लिख ले साइन 3 थीटा का, देखते हैं इसमें यूज होगा ही नहीं होगा, पर फिर भी तुम्हें आना चाहिए। क्लियर? रजिस्टर के टॉप पर लिखना बच्चों फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला लिख लो। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये दो फॉर्मूले लिख लो बच्चों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले मैं सुनूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट? इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। क्या बोलते हैं इसको? एक और tan वाला भी लिख लो आप, राइट डाउन, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस, इस टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। ट्रिपल एंगल, डबल एंगल मैंने अभी नहीं करवाए, हाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस है, बहुत कम यूज है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इनके ऊपर, मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी फॉर्मूले याद करने कभी ना कभी यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे वो ट्रिक एक बार सुन लो। जो लेफ्ट में एंगल है उसका 1/3 होगा उधर, इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट में जो एंगल है उसका 1/3, 3 थीटा का 1/3 कितना होगा? थीटा, तो थीटा थीटा थीटा। मान लो यहाँ पर 6 थीटा है, मान लो यहाँ पर क्या है, तो 6 थीटा का 1/3 क्या होगा? अब फॉर्मूला पढ़ के बताओ राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 tan 2 थीटा माइनस tan क्यूब 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला बताओ साइन 6 थीटा का क्या बनेगा? 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। कर लोगे ऐसे? इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। लेफ्ट में जो एंगल है, लिख लो ये बात, लेफ्ट में जो एंगल है उसका 1/3 राइट में है, वह लिख लो, लेफ्ट में जो एंगल है उसका 1/3 राइट में। अब बच्चों मुझे LHS लेनी है मुझे, और LHS में साइन ए, बच्चों बताओ π/3 कितना होता है? कौन बताएगा? पाई कितना होता है? 180, 180/3 कितना होगा बच्चों? 60, और बच्चों यहाँ पर 60। ओके, इन दोनों की शक्ल को ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है बच्चों? इन दोनों की शक्ल को देखो, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? जो अच्छे बच्चे उनको याद आ रहा है, अच्छे बच्चों कौन सा फॉर्मूला बच्चों? ये साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। कौन बताएगा बच्चों? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? गलत, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी। बेटे नहीं यार, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए बी प्लस बी का स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया मैंने अलग से। cos a minus b minus cos a। नहीं यार, तो फिटेगा मेरे से। हाँ बच्चों, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोर्ड पर देखो आप, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कौन बताएगा बच्चों? √3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। एग्री? अब एलसीएम लो बच्चों इसका, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और अपोन में क्या आएगा बच्चों? 4। क्लियर? अब ये ब्रैकेट बच्चों, ब्रैकेट अंदर ले जाओ, 1/4 बाहर रहने दो, साइन ए को अंदर ले जाओ, तो क्या बन गया ये? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उधर देखो बच्चों जल्दी से, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन ए का फॉर्मूला, RHS। समझ आया? पता चला कैसे प्रूव हुआ? ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी तो आंसर लिख पाओगे ना। नोट करो जल्दी से,
इस टॉपिक का नाम लिखो ट्रिपल एंगल बच्चों इधर। बस यहाँ पर अब आप कॉस लगा दो बच्चों। सेम क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओगे सभी बच्चे। बस यहाँ पर कॉस कर दो, जहाँ साइन है वहाँ पर कॉस कर दो बच्चों, जहाँ भी साइन है वहाँ पर कॉस कर दो। प्रूव दैट cos A cos pi by 3 minus A into cos pi by 3 plus A is equal to 1 by 4 cos 3 करके दिखाओ, प्रूव करो अपनी इंटेलिजेंस से। यस बच्चों देखो आप इधर LHS ले रहे हो मैं, और cos A यहाँ पर बच्चों cos A माइनस B और A प्लस B, पाई में 360 होते हैं, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, किसका फॉर्मूला ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब cos A cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, अब अभी कर दो ना वो काम जो काम मैं बोल रहा था तुम्हें। साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों नहीं सोचते तुम लोग, जब यहाँ पर सारा कोस में है तो क्यों नहीं सोचते, जब कॉस के फॉर्मूले में कॉस थीटा के फॉर्मूले में दोनों कॉस हैं तो साइन नहीं आना चाहिए ना यहाँ पर। एक तो सोच लिया करो यार। अब ब्रैकेट ओपन करो इसकी, पहले अंदर एलसीएम ले लो 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बताओ 1/4 माइनस 1 कितना होगा बच्चों माइनस 3/4 प्लस एलसीएम ले लेता हूँ साथ साथ, है ना, पूरा एलसीएम ले लेता हूँ -3 प्लस 4 cos स्क्वायर ए, और नीचे बच्चों 4 आ गया, क्लियर। अब बच्चों अब cos ए को अंदर ले जाओ, 1/4 को बाहर रखो, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, राइट। और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos 3a का फॉर्मूला होता है RHS।